एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं। बच्चों को जब घर में दादाजी रात्रि के समय उंगली से चंद्रमा दिखाते हैं तो बच्चा दादाजी की उंगली को देखता है कि चंद्रमा को देखता है? बताना। अथवा दादी माँ उसे इशारा करती है, वो आसमान में ऊंचा जो दिख रहा है वो चंद्रमा है, और दादी माँ की उंगली बड़ी सुंदर है, नेल पेंट लगा है, उसमें अंगूठी भी है। तो जो बच्चा है दादी माँ की अंगूठी देखता है, उसके नेल पेंट को देखता है, उंगली की सुंदरता को देखता है कि चंद्रमा को देखता है? बताइए। नहीं, उसका ध्यान तो चंद्रमा में रहता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दादी की उंगली में अंगूठी है कि नहीं है, कैसी है, नेल पेंट लगा है कि नहीं। अब कोई व्यक्ति चंद्रमा को भूल कर के सिर्फ उंगली में ही अटक जाए तो उसे क्या कहा जाए? आज यही हो रहा है। लैंग्वेज हमारे जीवन में सिर्फ एक मीडियम है, एक माध्यम है, न कि वो एक गोल है। आज विशेष रूप से भारत में जो अंग्रेजी माध्यम यानी इंग्लिश मीडियम है, सारी जनता सिर्फ उसी मीडियम में अटक गई है। लेकिन जिसके लिए वो मीडियम का उपयोग किया जा रहा है, उस गोल को वो भूलती चली गई है। उद्देश्य भाषा नहीं है, उद्देश्य लैंग्वेज नहीं, उद्देश्य उस विषय तक पहुंचना है जिस विषय तक वो भाषा हमें पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज की जो सोच बन रही है कि वो कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, हमें तो भाषा में अटकना है। यदि हम स्टडी करें, रिसर्च करें, एक बहुत अच्छी पुस्तक है, आचार्य भगवान हमेशा कहते थे हर जागरूक व्यक्ति को उसको पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी माध्यम का भ्रम जाल, जिसके राइटर हैं संक्रांत शानू, आईआईटीएंस हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बहुत अच्छा आईआईएम से ग्रेजुएट किया गया है, यूएस में जाकर के माइक्रोसॉफ्ट में जॉब किया, सब कुछ किया। उन्होंने बुक लिखी, बड़ी अच्छी बुक लिखी है और रिसर्च करके प्रूव किया है वर्ल्ड वाइड जितनी भी टॉप 20 इकोनॉमीज़ हैं, उन टॉप 20 इकोनॉमीज़ में उठा करके देखें हम, चाइना है, जर्मनी है, जापान है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, फ्रेंच है, ऑस्ट्रेलिया आदि, प्रायः हर कंट्री की जो लैंग्वेज मदर टंग है वो इंग्लिश नहीं है। उनकी सारी शिक्षा अपनी मातृभाषा में हुई है, उनकी टेक्नोलॉजी की जो शिक्षण पद्धति अपनी मातृभाषा में, इंजीनियरिंग जो है पढ़ाई वो अपनी मदर टंग में करते हैं। इस फ्रेंच में स्पेन में स्पेनिश है, फ्रांस में फ्रेंच है, जापान में जैपनीज़ है, इवन चाइना में अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज है, इवन एशियन कंट्रीज़ में मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, छोटे छोटे देश जो है, ताइवान है, जितनी भी इंजीनियरिंग की जो शिक्षा होती है वो उन्हीं की मातृभाषा में। मेडिकल साइंस की जो शिक्षा होती है इंग्लिश में नहीं होती है। जर्मनी में जो सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई उठा करके देखें, मेडिकल साइंस की पढ़ाई उठा करके देखिए, लॉ फील्ड की पढ़ाई उठा करके देखिए, न्याय व्यवस्था की पढ़ाई, और उनकी जो राजतंत्र की भाषा है कम्युनिकेट करने के लिए उनकी मातृभाषा है, उन्होंने कभी अंग्रेजी को नहीं अपनाया, फिर भी वो वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज़ हैं। और उसमें रिसर्च में प्रूव किया गया जो सबसे लीस्ट टॉप 20 है, यानी जिनकी सबसे वर्स्ट इकोनॉमी है, उसमें प्राय वे कंट्रीज़ हैं जहां अंग्रेजी को एक माध्यम बनाया गया है, रिसर्च करके प्रूव किया है। प्राय भारत में धारणा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। आप लोग थोड़ा सा अपने उस को क्लियर कर लो। हार्डली 8.5% वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन जो है इंग्लिश का प्रयोग करती है। अप्रॉक्सीमेटली 92% जो पॉपुलेशन है वो इंग्लिश का प्रयोग नहीं करती है। तो प्राय ये बहुत गलत धारणा बन गई विशेषकर भारत में कि जब तक हम अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई नहीं करेंगे अथवा अंग्रेजी को नहीं स्वीकारेंगे तो हम विकास नहीं कर पाएंगे। ऐसा है ही नहीं। एज ए लैंग्वेज इंग्लिश बेकार नहीं है, लेकिन जब हम अपने थॉट प्रोसेस को देखते हैं तो हमारे विचार चिंतन की जो धारा है अपनी ही मदर टंग में, मातृभाषा में होती है। सपने हमें कौन सी लैंग्वेज में आते हैं? हमारी ही मातृभाषा में। अपने से किसी को कुछ हृदय की बात कहना है
तो वो अपनी ही मातृभाषा में, भले ही कितना भी लिटरेट क्यों ना हो, वो मराठी मीडियम महाराष्ट्रियन है, भले ही वो आईआईटी से पढ़ा हो, लेकिन घर में जब बात करेगा तो अपनापन किस में आता है? इंग्लिश में कभी अपनापन नहीं आता। जो उसकी मातृभाषा है, चाहे वो मराठी हो, चाहे कन्नड़ हो, तेलुगु हो, तमिल हो, गुजराती हो अथवा बुंदेली हो, क्योंकि अपनापन तो अपनी ही भाषा में आ सकता है, अंग्रेजी में नहीं आ सकता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ जिसका नाम इंग्लिश में इंडिया है और हिंदी में भारत है। कभी ऐसा देखा है? जिसका नाम सूर्य प्रकाश है, इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? सनलाइट। हाँ, हिज नेम इज सनलाइट। हाँ, अथवा मुलायम चंद यादव तो सॉफ्ट मून यादव। यदि ऐसा कहते वो लीडर तो क्यों हिंदी में मुलायम चंद यादव तो अंग्रेजी में सॉफ्ट मून यादव, ऐसा हो जाएगा? तो इंग्लिश सिर्फ दुनिया में एकमात्र भारत देश ऐसा है जहां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक। कितनी विचित्र बात है। तो ये सोचना चाहिए, अंग्रेजों से तो हमने मुक्ति पा ली, लेकिन उनकी संस्कृति और उनकी भाषा से हमने मुक्ति नहीं पाई, उसी के गुलाम आज बने हुए हैं। और जो देश अपनी मातृभाषा को भूल जाता है, समझना वो संस्कृति को भूलने वाला हो जाएगा, वो अपने धर्म को भूल जाएगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ हमारी मातृभाषा में लिखे गए हैं। वो अपने इतिहास को भूल जाएगा, उसका स्वाभिमान चला जाएगा, उसे भविष्य में यही याद नहीं रहेगा कि हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा बलिदान दिया है। भारत देश 1947 में स्वतंत्र हुआ, चाइना 1948 में, लेकिन जब स्व स्वतंत्र हुआ सबसे पहले उसने काम किया, अंग्रेजी भाषा को अलग किया। और कौन सी भाषा? चाइनीज़ लैंग्वेज, मलिंग। चाइनीज़ लैंग्वेज कौन सी है? मलिंद को ऐसे कुछ बोलते हैं। तो उसने सबसे पहले चाइनीज़ लैंग्वेज लाए, और देखे चाइनीज़ लैंग्वेज आने के पश्चात उसकी प्रगति कितनी हो गई है। तो जब हम एक सूत्र में बंधे होते हैं तो वो एक सूत्र में बांधने का कार्य करने वाली हमारी मातृभाषा अथवा हमारी राज्य की भाषा ही होती है। हम विदेशी भाषाओं से ज़्यादा कुछ नहीं ग्रहण सकते। इंग्लिश डिक्शनरी में जितने भी शब्द हैं, मैक्सिमम शब्द जो हैं लैटिन से आए हैं, फ्रेंच से आए हैं, संस्कृत से आए हैं, अदर लैंग्वेजेस से आए हैं। उनका अपना कोई शब्दकोश है ही नहीं। लेकिन जब हम संस्कृत को अथवा हिंदी को उठा करके देखते हैं तो संस्कृत भाषा अपने आप में सबसे ज़्यादा परिष्कृत भाषा है। इवन कंप्यूटर लैंग्वेज में भी जब बाइनरी सिस्टम यूज़ होता है तो संस्कृत का ही यूज़ होता है। दुनिया में सबसे अच्छा जो भाषा का क्रम है वो संस्कृत का है। तो हम अपनी भाषा को पहचानें, अपने स्वाभिमान को जानें। मात्र अंग्रेजी के पीछे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अब्दुल कलाम जी ने एक बात कही थी कि मैं इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट इसलिए बना कि मैंने शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा जो है अपनी मातृभाषा में की, और वहीं से मेरी सोच को एक दिशा मिली, चिंतन को एक दिशा मिली। आज भारत में इतना सारा टैलेंट है जो गांवों में रहता है, सिर्फ एक माध्यम के कारण वो पीछे रह जाता है। जो अंग्रेजी बोलता है उसे बहुत सुपीरियर माना जाता है। मान लीजिए जिसे अंग्रेजी नहीं आती है उसे बहुत इन्फीरियर माना जाता है। तो उनके भीतर एक दीनता का, हीनता का भाव हो जाता है उत्पन्न। अब देखिए हर क्षेत्र में भिन्न भिन्न भाषा है। मान लीजिए वो अपराध महाराष्ट्र में कर रहा है, कर्नाटक में कर रहा है, तो अपराधी वो उस भाषा का प्रयोग कर रहा है, लेकिन उसे न्याय चाहिए तो इंग्लिश में। कैसे समझ में आएगा? वो खुद अपनी बात नहीं रख सकता, एक बीच का मीडिएटर चाहिए, एक एडवोकेट चाहिए, वकील चाहिए, वो समझाएगा। यानी जो अपराध करने वाले हैं वो अपनी देशी भाषा में बात कर रहे हैं, और जैसी ही भाषा बदल जाती है वो भाव आ ही नहीं सकते। तो कुल मिलाकर के हमें ये समझना है, हमें हाथ की उंगली में नहीं अटकना है, हमें उस चंद्रमा तक पहुंचना है। चंद्रमा हम उंगली से भी इंगित कर सकते हैं, पेंसिल से भी कर सकते हैं, पेन से भी कर सकते हैं, अथवा टॉर्च से भी दिखा सकते हैं कि चंद्रमा वो है। तो हमें चंद्रमा को तो देखना है, चंद्रमा तक पहुंचना है, न कि उस माध्यम को देखना है जिस उंगली से चंद्रमा दिखाया जा रहा है। तभी हम इस देश की अच्छी प्रगति कर सकते हैं।